हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे CISF HCM दिल्ली पुलिस 2023 GK GS PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर 100% सिलेक्शन की गारंटी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ध्यान देना है आप सभी को, यदि आप सभी CISF और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या है GK और GS की ई बुक तैयार की है। दोस्तों, इसमें आपके 4000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQ के क्या है फॉर्म में दिए गए हैं। दोस्तों, इस ई बुक से आपके एग्जाम में 90% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान देना है आप सभी इस ई बुक को परचेज करना ना भूलिएगा। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है आपका, क्या वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, चाकू से काटा जा सकता है, कौन सी धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सोडियम। सोडियम क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सोडियम को ध्यान देना है Na लिखा जाता है। अब आपको ध्यान देना, यदि पूछा गया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 11 होता है। इसके बाद ध्यान देना है आप सभी को, यदि पूछा जाए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है तो 23 होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जो भारत है उसका सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ध्यान देना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ध्यान देना है किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान देना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि पूछा जाए कि क्या उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री है कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। ध्यान देना कौन सा देश है जिसमें सबसे कठोर कानून बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सऊदी अरब, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ध्यान देना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका नाग पुष्प का, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ध्यान देना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, तो क्या है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कहां पर है, दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी, क्या यहाँ पर देखते हैं, भाज 100 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, भाज 100 लिख दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है बताते हैं दोस्तों, और यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, ध्यान देना इसके नीचे ही लिख लो, चाहे नीचे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ध्यान देना है आप सभी को, यहाँ पर लिख दो क्या, कादी सिलाओ, क्या कादी सिलाओ। तो ध्यान देना है सिलाओ। तो अब आपको ध्यान देना, इसकी ये जो ट्रिक बनाई है तो क्या है इसकी ट्रिक है क्या, तो ध्यान देना है आप सभी को, इससे क्या है निकलेगा बी। बी का मतलब क्या हो जाएगा, एक इसकी ट्रिक है मुगल की, तो क्या है बाबर, बी से मतलब बाबर, और बी के सामने क्या है का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा काबुल। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, काबुल। इसके बाद एच से हुमायूं, हुमायूं का कहाँ पर है, दिल्ली में। इसके बाद
बाद है अकबर, ए से मतलब अकबर सिकंदराबाद, और जे से जहांगीर जिनकी समाधि स्थल कहाँ है, लाहौर, और एस से शाहजहां जिनकी कहाँ पर है, आगरा में है, और औरंगजेब औरंगाबाद में इनका समाधि स्थल है। दोस्तों इसकी क्या है, मुगल की क्या है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इससे क्या है आपको ध्यान देना है कि सभी इनके क्या आ जाएंगे, समाधि स्थल आ जाएंगे। और यदि पूछा जाए कि अकबर के पुत्र कौन है, अकबर के पुत्र तो कौन हो जाएंगे, जहांगीर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इसी प्रकार जहांगीर के कौन हो जाएंगे, शाहजहां हो जाएंगे। इस प्रकार कुछ भी जैसे पूछा जाए कि अकबर के जो पिताजी हैं तो कौन है, हुमायूं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों आप सभी को देखना है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो ध्यान देना है आप सभी को, 8वां क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 8वां प्रश्न क्या है, नहीं तो इसमें दिया गया है क्या सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। ध्यान देना 8वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान देना है आप सभी को, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश पूछा गया है। दोस्तों ध्यान देना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि पूछा जाए चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग क्या हो जाएगी, बीजिंग जो है चीन की क्या है, राजधानी हो जाएगी। ध्यान देना है आप सभी को, बीजिंग जो है चीन की राजधानी हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, क्या भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जो भारत है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ध्यान देना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि पूछा जाए खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान देना है 29 अगस्त को, कब 29 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ध्यान देना है किसे, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, क्या हॉकी के जादूगर। ध्यान देना है आप सभी को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, क्या संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान देना है आप सभी को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर को क्या है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो ध्यान देना है आप सभी को कि अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। दोस्तों एक आंख का वजन पूछा गया है, तो कितना होता है, 8 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों पूछा जाए 2 आंखों का, तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है, मतलब कौन सी धातु पाई जाती है। तो ध्यान देना है आप सभी को, लोहा यानी आयरन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पालक होती है जो, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, तो आप सभी देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। दोस्तों जो भारत है उसके किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, तो ध्यान देना है आप सभी को, इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान।
कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, तो ध्यान देना है जयपुर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? इस क्लास का अंतिम प्रश्न है आपका, मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को, जो मकड़ी है बिना खाए पिए आपकी कितने दिन रह सकती है? तो 10 वर्ष तक जीवित रह सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए ध्यान देना है आप सभी को, क्या है कि हमने जीके जीएस की क्या है पीडीएफ तैयार की है। तो दोस्तों ध्यान देना, उसमें 4000 क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में लिए गए हैं दोस्तों। तो ध्यान देना है, आप सभी चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।